नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप अरात्रिक में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि हमारा ये जो धूप अरात्रिक चैनल है आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के आशीर्वाद से है ना, वो 1 साल पूरा कर रहा है। मैंने पिछले 1 जुलाई को इस चैनल की शुरुआत की थी। सबसे बड़ी बात, मेरा कोई इरादा नहीं था, मेरा किसी भी प्रकार का कोई प्लानिंग नहीं था इस चैनल को जो है ना इस तरीके से बनाने की, क्योंकि मैंने YouTube पर जितनी भी वीडियोस देखे थे उसमें मुझे लगा था कि जो लोग जानते हैं, यानी YouTube में जो लोग बताते हैं, वो अपने बहुत सारी जो जानकारी है वो मुझसे कई आगे हैं। कई तरह के विषयों में वो बहुत अच्छे शोध करके वो जानकारी देते हैं, बहुत अच्छे विषयों के बारे में वो बताते हैं, कितने कॉन्फिडेंस के साथ वो अपने विषयों को लोगों के सामने रखते हैं और कितने अच्छे अच्छे विषय की जानकारी है उन लोगों के पास। पर मेरे पास बहुत ही लिमिटेड चीज़ था। मैं सिर्फ जो है धूप के बारे में, आरती के बारे में और एक सहज सरल जो पूजा है उस विधि के बारे में ही जानता था। मैं धूप के बारे में, आरती के बारे में और फेस्टिवल्स के ऊपर मैं लिखा करता था, आज भी मैं लिखता हूँ वैसे। तो मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि क्यों ना मैं YouTube प्लेटफॉर्म पर जा रहा हूँ। YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं अपने विषयों को बहुत अच्छे तरीके से लोगों के साथ साझा कर सकता हूँ और बहुत लोगों को उपकार भी मिलेगा। पर सच में मुझे लगा था कि मैं असल में क्या शेयर करूँगा। मैं देखता था लोग इतने विषयों के ऊपर बात करते हैं, इतने सारे ज्ञान हैं उन लोगों के पास, इतने सारे वो जानकारी रखते हैं शास्त्रों के विषय में, इतने सारे जानकारी वो अपने पुराणों के विषय में रखते हैं और रिचुअल्स के बारे में भी कितने कितने विषयों के बारे में वो बात करते हैं। तो मैंने सोचा कि उनसे भी मैंने कहा कि मैं आखिर वहाँ पर क्या बताऊँगा, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सहज और सरल विषय है ये धूप दीप, ये तो हर कोई करता है घर पे। और जो लोग YouTube पर आएंगे वो तो उससे ज़्यादा मतलब ज़्यादा विस्तृत विषयों पर ही जानने आएंगे ना, वो केवल धूप दीप के विषय में क्यों जानने आएंगे। तो तब उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी को इनके बारे में ही जानना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या फिर उन्हें इन सारे विषयों में जानने में ही ज़्यादा रुचि है, तो क्यों ना एक बनाकर एक बार देखा जा सकता है। तो मैंने जो पहला अपना वीडियो बनाया, मैंने थोड़ा एक मतलब ऐसा कुछ प्लानिंग ना करते हुए मैंने वीडियो बनाया कि चलो देखते हैं कि वो वीडियो चलेगा या नहीं। तो मैंने उसी तरीके से अपना वीडियोस अपलोड किया। उसके बाद धीरे धीरे मेरा ना एक नशा होता गया। मुझे लगा कि नहीं, इस विषय पर भी काम करना सही होगा, क्योंकि मुझे एक चीज़ महसूस हुई तब जबकि मैं बाहर था, तो लोग सहज और सरल पूजा के माध्यम से अपनी संस्कृति के साथ, अपने माटी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, पर वो नहीं रह पाते हैं। सहज और सरल पूजा विधि कई लोगों को पता नहीं होता है। वो सामग्री के जुगाड़ करने में बहुत ज़्यादा समय उन्हें लग जाता है और व्यस्तता के कारण जो है ना, वो उन सारी चीज़ों का जुगाड़ नहीं कर पाते हैं और अपनी पूजा से और अपनी संस्कृति से दूर हो जाते हैं। इस वजह से इससे उनके मन में एक बहुत कष्ट भी होता है। तो इसलिए जो है ना, मैंने सोचा कि नहीं, मुझे YouTube पर साझा अगर कुछ करना है तो मैं ये सहज और सरल विषय के ऊपर ही काम करूँगा। तो मैंने उसी के चलते जो है ना ये काम अपने जो है एक मिशन की तरह लिया, और मैंने व्यूअर्स भी वही मतलब एक टारगेट मैंने किया कि ऐसे व्यूअर्स के लिए ही मैं वीडियो बनाऊंगा जो लोग बहुत सहज सरल पूजा विधि को जानना चाहते हैं, धूप के माध्यम से पूजा करना चाहते, आरती के माध्यम से सहज पूजा करना चाहते। मैं ऐसे व्यूअर्स के लिए ही वीडियोस बनाऊंगा। जो लोग बहुत विस्तृत जानना चाहते या फिर और भी व्यापकता से जानना चाहते, उनके लिए तो वीडियोस बनाने वाले बहुत हैं और बना भी रहे हैं और बहुत अच्छे काम करते हैं वो। उनसे मुझे भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। पर मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा, जो कि मैं खुद करता हूँ, क्योंकि मेरे घर पे जो है ना दोस्तों, मेरे घर पे भी ये धूप पूजा का ही चलन है और मैं सहज और सरलता से यही पूजा देखता आया हूँ। मैं जब बाहर रहता था तो भी मैं इसी तरीके से करता था और घर पे भी मैं इसी नियम के साथ ही जो है ना मैं पूजा करता था।
तो मुझे लगा जो विषय जो है मेरे अंदर जो ओरिजिनलिटी है, यानी कि मेरे विषय जो नेचुरल है, जिस तरीके से मैं पूजा करता हूँ, मैं भगवान की पूजा सेवा करके मुझे आनंद मिलता है, वो अगर लोगों के साथ साझा किया जाए और लोग अगर इसे करके उनके संस्कृति के साथ जुड़े रह पाते हैं, तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। मेरा जो शास्त्र ज्ञान है, मेरा जो रिचुअल्स का ज्ञान है, मैंने धूप से, दीप से आरती पूजा कैसे करते, इसी के माध्यम से ही मैंने सीखा, और फेस्टिवल्स के माध्यम से भी मैंने बहुत सी चीज़ें सीखा, और उसी के हिसाब से मैंने जो है ना शास्त्र को पढ़ा, और जैसे पुराणों को पढ़ा, मैंने कुछ वेद के विषयों को पढ़ा, मैंने और भी ज़्यादा जो पूजा पद्धति के ग्रंथ है, पूजा पद्धति वाले जो ग्रंथ है, मैंने उनको भी पढ़ा। सारी जगह पर मुझे दिखा कि हर जगह पर जो है ना धूप और दीप के बिना पूजा तो कहीं पर हो ही नहीं सकता। निवेदन में चाहे आप जो है पंच उपचार से पूजा कर रहे हैं, आप 10 उपचार से पूजा कर रहे हैं, 16 उपचार से पूजा कर रहे हैं, 108 उपचार से ही आप क्यों ना पूजा कर रहे हैं, धूप आपको हर जगह पर चढ़ाना ही हो रहा है। गंध पुष्प धूप से पूजा कॉमन पूजा है। तो मुझे लगा कि अगर जो लोग साधारण और सहजता से पूजा करना चाहते हैं, जो कि ये भी कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि हमारे पास अगर बहुत सारे समय नहीं है तो हम गंध पुष्प धूप से पूजा कर सकते हैं, यानी गंध पुष्प से हम पूजा कर सकते हैं। गंध का मतलब जैसे घिसा हुआ चंदन होता है और धूप भी होता है। तो मुझे लगा क्यों ना ऐसे विषयों के ऊपर ही वीडियोस बनाई जाए ताकि लोग सहज और सरलता से पूजा कर पाए। प्रतिदिन आज जो लोग घर पे भी रहते वो भाग दौड़ के कारण ना पूजा नहीं कर पाते, कई सारी सामग्री और कई सारे विषयों के विषय में। और सहज और सरल मंत्रों के माध्यम से जो धूप निवेदन होगा, दीप निवेदन होगा, धूप दीप से आरती होगी, मैं बस यही लोगों के लिए बताऊंगा। मुझे सच में ऐसा कोई उम्मीद नहीं था कि मेरे चैनल को बहुत सारे लोग देखेंगे। आज तो करीब करीब 10,000 के पास हम लोग पहुंचने वाले। ये मेरे लिए सच में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि कम से कम करीब 10,000 के समान लोग जो है ना मेरे इस चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब किया है, वो हमारे इस चैनल को देख रहे हैं। मैं यहाँ पर बहुत कुछ खास बनाता हूँ, बहुत कुछ बड़े विषय पर वीडियो बनाता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर आम विषय, बिल्कुल धूप आप कैसे कर पाएंगे, आप आरती कैसे कर पाएंगे, इन्हीं विषयों पर होता है। आप धूप पूजा के माध्यम से, धूप सेवा के माध्यम से जो है ना किस तरीके से आप पूजा प्रतिदिन कर सकते हैं, आप विशेष पूजा में भी कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य होता है आप लोगों को इन्हीं सारे विषयों के बारे में बताने की। क्योंकि देखिए दोस्तों, 16 उपचार के बारे में या फिर 10 उपचार के बारे में, पूजा विधि और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बताने के लिए कई पंडित जी वीडियो बनाते हैं, कई सारे और जानकार जो है वो वीडियो बनाते हैं, तो आप उनके वहाँ से भी देखकर सीख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। पर मैंने सोचा कि मेरे चैनल का एक सब्जेक्ट होना चाहिए, कि ये एक सब्जेक्ट होगा, ये अपने आप में ही एक रिसर्च होगा। मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है कि मैं जिस चीज़ को नहीं जानता उसके ऊपर मैं किताब पढ़ के या फिर कुछ रिसर्च करके मैं कुछ लिख के जो है ना उसके ऊपर एक स्क्रिप्ट पढ़ के एक वीडियो बना कर दूँ। मेरे अंदर जो ओरिजिनलिटी है मैं बस वही आपको बताता हूँ। मैं भाषाओं का भी वही प्रयोग करता हूँ, जो भाषा में मैं आम बोलचाल की भाषा में बात करता हूँ मैं वही आप लोगों से शेयर करता हूँ। मेरे भाषा में बहुत कोई बड़े शब्दों का या फिर बहुत गंभीर शब्दों का मैं प्रयोग जितना हो सकता है मैं कम करने की कोशिश करता हूँ, ताकि हर किसी को जो है ना ये आम बोलचाल की भाषा समझ में आए। साधारण लोगों के लिए जो है आम बोलचाल की भाषा ही सबसे सही होती। ये मैंने जहाँ तक काम किया है, मैं आज भी जैसे मैगज़ीन में लिखता हूँ या फिर वहाँ पर काम करते हो, तो वहाँ पर भी मुझे यही लगता है कि आम बोलचाल में अगर आप किसी विषय को नहीं बोल पाते हो तो लोग ना उस चीज़ को थोड़ा कठिन मानकर उसे थोड़ा दूर रख देते हैं, और उस विषय में जो मूल विषय है, उस विषय में जो भावना है उसे वो ले ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए हमेशा सहज और सरल भाषा का मैं प्रयोग करता हूँ। इसलिए मैं कई बार जो है वीडियो में दोस्तों शब्द का प्रयोग करता हूँ बहुत ज़्यादा, और कुछ और शब्दों का भी ज़्यादा प्रयोग करता हूँ। मुझे कई बार कमेंट्स भी आते हैं इसके ऊपर कि आप ऐसे शब्दों का बहुत बार इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या होता है ना, एक मैं
घर के जैसे और आम बोलचाल के भाषा में ही आप लोगों से बात करता हूँ। जैसे मैं अपनी दोस्तों से बात करता हूँ किसी चीज़ को समझाने के लिए, कई बार शायद उसका नाम लेता हूँ या फिर उस विषय के ऊपर शायद 7-8 बार ही मैंने बोल दिए, तो उसी तरीके से वीडियो बनाने के समय भी मैं उसी तरीके से बात करता हूँ दोस्तों। मैं बहुत ही सहज और सरलता रखता हूँ यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ पर सहज और सरल पूजा पद्धति के विषय में आपसे बात करता हूँ, वैसे मैंने देखिए षोडशोपचार 10 उपचार वाले वीडियो भी आपको बनाकर दिए हैं, किस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग सहज और सरलता से पूजा कर रहे हैं उनका मन हो सकता है कि मैं एक विशेष दिन में और थोड़ा विस्तृत रूप से पूजा करूं, और वो शायद मेरे चैनल में ही जो है वो धूप के वीडियो और दूसरे वीडियोस देखते, तो वो उम्मीद ये करते कि अगर भाई जो है वो हमें थोड़ा उस बारे में भी थोड़ा अगर ज्ञान दे देते या फिर उस बारे में भी अगर थोड़ा बता देते। ज्ञान तो वैसे बहुत ही गलत शब्द है, क्योंकि ज्ञान देने वाला मैं कोई नहीं हूँ। ज्ञान तो साक्षात भगवान ही दे सकते हैं। ज्ञान देने वाला मेरे किसी अधिकार में ही नहीं आता है। मैं कोई ज्ञानी ही नहीं मानता हूँ अपने आप को। मैं बस अपनी जो जानकारी मैंने जाना, मैंने सीखा, मैंने देखा, मैंने पढ़ा, वही आप लोगों से बताता हूँ। और बहुत सारी चीज़ों का एक विषय क्या होता है ना दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको हर समय पढ़ के जो है वो सीख नहीं सकते। यानी आपने बस शास्त्रों से या फिर जो है हमारे ग्रंथों से पढ़कर हर समय सिर्फ सीखा नहीं जा सकता। उसे जो है ना हम लोग देखकर सीखते हैं। उसे जब जो उस क्रिया को जब हम अपनी आँखों के सामने प्रतिदिन देखते हैं, और तभी हम उसके पॉजिटिव पावर जो है उसे महसूस कर पाते, जब हम उस क्रिया को खुद करते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते कि शास्त्र की इस नियम को, उस चीज़ को, उस विधि को फॉलो करना ही चाहिए। ये मेरा भी मत है कि आप जितना करें, यानी जितना पूजा आप करें उसमें आपको एक श्रृंखला रखना चाहिए, उसमें शास्त्र विधि ज़रूरी है। पर उसके साथ साथ आपके मन के भाव, आपके भक्ति भाव भी उसके साथ ज़रूरी है। नहीं तो पूजा जो होता है ना वो निरस हो जाता है, उसमें बिल्कुल भी जो है वो सजलता नहीं रहती है। यानी कि एक सजीवता होना चाहिए पूजा में। आपके मन के भाव जब जो है आपके विधि के साथ मिलेंगे तभी वो पूजा सरस होगा। तो इस वजह से जो है दोस्तों मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जो शास्त्र विधि है वो भी मैं आपको बताने की, और उसके साथ साथ जो है भक्ति के साथ आप किस तरीके से सहज और सरल पूजा करेंगे उस बारे में भी मैं बताने की। केवल जो है मैं सिर्फ ग्रंथों की अगर विधि और ग्रंथों के विषय में ही आपको बताऊंगा तो आपको वो बहुत शुष्क लगेगा। तो इस वजह से मैं उसके साथ कोशिश करता हूँ कि आप किस तरीके से भक्ति भाव के साथ आप अपने मन की भाव को भी उसके साथ हमेशा बनाए रख पाते हैं। धूप आरात्रिक एक चैनल जो है दोस्तों वो एक सोच है। मैं सिर्फ यहाँ पर अपनी जो भी मैं महसूस करता हूँ, मेरे अंदर जो भी ओरिजिनलिटी है, जो मैं पूजा करता हूँ, जिस तरीके से मैं पूजा को सीखा हूँ, मैंने देखा है, वही आप लोगों को बताता हूँ। तो ये एक तरीके से एक सोच है, ये एक तरीके से एक मिशन आप कह सकते हैं कि लोगों को धूप के माध्यम से, दीप के माध्यम से, आरती के माध्यम से और धूप सेवा, धूप अर्चन के माध्यम से जो सहज और सरल पूजा है उसमें लोगों को हम कैसे जो है जुड़े रखेंगे, यानी कि वो अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे। तो यही हमारा एक मिशन बोल सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से हम यही लोगों को बताने की कोशिश करते ताकि लोग कम से कम जो है ना वो इन संस्कृति के साथ अगर जुड़े ना रहने के कारण डिप्रेशन में जाते। आजकल देखिए दोस्तों कई लोगों को ना अकेले रहना पड़ता है। उनके लिए उनका दोस्त क्या होता है, उनके घर पे अगर आप छोटा सा मंदिर देखेंगे और वहाँ पर वो पूजा पाठ करते हैं ना तो उससे उनके मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलता है। पर जो लोग अकेले रहते हैं उनके लिए हर समय तो हर बहुत बड़ी चीज़ों का आयोजन करना संभव नहीं होता है। वो सहज और सरलता से ही ये पूजा करते हैं। इसलिए तो मुझे भी यही लगा कि सहज और सरलता से पूजा करने की इस विधि को किस तरीके से मैं अपने चैनल के माध्यम से बता पाऊँ। मैंने जैसे आपको कहा कि पहले मैंने जैसे शुरू किया था मेरा कोई प्लानिंग नहीं था, पर चैनल शुरू करते ही आप लोगों का प्यार मिला, आप लोगों का सवाल मिला, उसके हिसाब से जो है ना मैं आगे बढ़ता गया। और आज भी मैं यही कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को इस विषय के ऊपर ही बताने की। और मैं आगे के दिनों में भी जितने दिनों तक मैं अपना ये चैनल को चलाऊँगा
मैं यही कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ये धूप आरात्रिक यानी धूप के माध्यम से, आरती के माध्यम से किस तरीके से सहज और सरल पूजा विधि जो है वो बताई जा सके, ताकि आप लोग अपने घर पे प्रतिदिन जो है सहज और सरल विधि से पूजा बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाए। ये धूप और एक दीप जो है यानी धूप दीप जो आरती है, ये हमारे हर पूजा का अंग है। इसके बिना कोई पूजा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हमारे इस धूप आरात्रि के माध्यम से जो है ना, ये हमारा एक मिशन बोल सकते हैं, ये हमारा एक लक्ष्य है कि लोग हमारे इस सहज और सरल पूजा पद्धति के साथ जुड़े और अपने प्रतिदिन की पूजा को कम से कम वो जो है ना, वो मन के आनंद के साथ वो प्रतिदिन कर पाए। तो यही है धूप आरात्रि का उद्देश्य। और मेरे चैनल में मैं आगे भी यही कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सहज और सरल पूजा जो मैं करता हूँ, जो मैं जानता हूँ और जो मैंने महसूस किया है, जो पद्धतियों का मैं अनुसरण करता हूँ, वही आप लोगों को बताने की, क्योंकि जो मेरे अंदर ओरिजिनलिटी होंगे मैं वही आपको बता सकता हूँ। मैं बस जो है ना बाहर से पढ़ के सीख के स्क्रिप्ट बना के अगर पढ़ूँगा तो वो आप लोगों को शायद जो है एक न्याय नहीं होगा आप लोगों के साथ, क्योंकि वो मैं अपनी ओरिजिनलिटी आपको नहीं बता रहा हूँ। तो इसलिए आप लोगों के साथ न्याय तभी होगा, ये मुझे लगता है, जब मैं अपने ओरिजिनलिटी को आप लोगों को बताऊँगा दोस्तों। तो इसीलिए मैं धूप के ऊपर, आरती के ऊपर काम करता हूँ और जब तक मैं अपना चैनल चलाऊँगा मैं इसी के ऊपर काम करने की कोशिश करूँगा। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से मिलता रहे। हमारी ये 1 साल का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा है। बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिले हैं दोस्तों के, बहुत का प्यार मिला है और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये सलाह भी दिया है कि आपको इसके ऊपर बुक्स भी लिखने चाहिए, आपको इसके ऊपर जो है कई जो है आर्टिकल लिखने चाहिए, आपको मैगज़ीन में लिखने चाहिए। ये जब मैं सुनता हूँ तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है कि ये जो भावना यानी कि धूप आरात्रिक जो एक भावना है, जो एक मिशन है, उसके साथ लोग इतने अच्छे तरीके से, इतने चाव के साथ अपने मन से जुड़ रहे हैं और तभी शायद वो ऐसी बातों को कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारे साथ आप जुड़े रहिए। यहाँ पर आपको सहज और सरल पूजा विधि धूप से आरात्रिक से मिलता रहेगा। आप मुझे अपने दोस्त की तरह, अपने भाई की तरह, अपने बच्चे की तरह सलाह देते रहिए। आप जो है सुझाव देते रहिए अपने, और इसे और कितने अच्छे तरीके से इसे उन्नत बनाया जा सकता है, इस चैनल को इसे और भी ज़्यादा उत्कृष्टता की तरफ कैसे लिया जा सकता है, इस बारे में भी आप लोग मुझे ज़रूर बताते रहे दोस्तों। तो ये 1 साल का सफ़र आप लोगों को एक बार फिर से बधाई हो। हमारा धूप आरात्रिक जो चैनल है वो भगवान के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से जो है, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सालों तक चलेगा और लोगों को जो है ना इस भावना के साथ जुड़े रखेगा और उन्हें सहायता करेगा कि वो सहज सरल तरीके से धूप से आरात्रिक से वो अपनी प्रतिदिन की पूजा, अपनी विशेष पूजा को कर पाए। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो में मैंने जो आप लोगों से कहा, आप लोग कितना सोचते हो उस विषय के बारे में, यानी कि धूप आरात्रिक जो एक भावना है उसके साथ आप लोग जुड़े रहने का बहुत सालों तक क्या आप लोग सोच रहे हैं और इसे किन किन प्लानिंग के साथ जो है ना आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस बारे में आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स करके दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों से कुछ शेयर करना था, एक दोस्त की तरह ही एक शेयर करने का मन किया, तो मैंने बस एक दोस्त की तरह ही आप लोगों से बात की दोस्तों। अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे किसी विषय के ऊपर, यानी किसी खास विषय के ऊपर। हो सकता है वो धूप के बारे में हो सकता है वो आरती के बारे में हो सकता है कुछ सहज सरल विषय के ऊपर हो या फिर कुछ और विषय के ऊपर हो। तो नमस्कार दोस्तों, और आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।